मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे संदेश को सुना, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हाँ मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुमने मेरी पुकार को सुना है। तुमने मेरी पुकार का जवाब दिया और इसी कारण मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। लेकिन एक कारण था जिसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी। अब मैं वो कारण बताने जा रही हूँ, इसलिए कृपया ध्यान से सुनो। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी जरूरत थी क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से तुम चुपचाप संघर्ष कर रहे हो। तुमने ऐसे बोझ उठाए जो तुम्हारे लिए नहीं थे, फिर भी तुम उनसे दूर नहीं हटे। मैंने तुम्हें अनिश्चितता की घाटियों, भय के पलों और उन क्षणों से गुजरते देखा है जब तुम्हारा दिल सवालों से भर गया था और तुम उनका जवाब नहीं दे पाए थे। मैंने देखा कि कैसे तुम छाया में भटकते रहे, यह सोचते हुए कि क्या कोई तुम्हें सच में समझता है, और फिर भी तुम मजबूत खड़े रहे। मुझे तुम्हारी जरूरत थी क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे दर्द में एक उद्देश्य है, तुम्हारे आंसुओं में एक दिव्य कारण है, और मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जिसे तुमने अभी देखना शुरू ही किया है, एक ऐसा प्रकाश जो दुख या संदेह से मंद नहीं हो सकता। यह प्रकाश, मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर मेरी उपस्थिति का प्रतिबिंब है, और अब समय आ गया है कि तुम इसे बिना किसी डर और हिचकिचाहट के पूरी तरह अपना लो। मेरे बच्चे, तुमने अकेलापन महसूस किया है, और यह अकेलापन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हर पल जब तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा, मैं देख रही थी। हर आंसू जो गिरा, मैंने उसे अपने हाथों में समेट लिया है। तुमने अकेलेपन को महसूस किया है, तुमने अपने चारों ओर व्याप्त मौन का अनुभव किया है, और ऐसे समय का भी अनुभव किया है जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी आवाज कभी किसी के कानों तक नहीं पहुंचेगी। मैं यहाँ सुन रही हूँ, मैं यहाँ जवाब दे रही हूँ। दुनिया भले ही तुमसे दूर हो गई हो, लेकिन मैं नहीं। मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा, और मैं कभी भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ूंगी, क्योंकि तुम मेरी हो, मेरे बच्चे, और मैंने तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के लिए बनाया है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे पल देखे हैं जब तुमने खुद पर संदेह किया था, जब तुमने यह प्रश्न किया कि क्या तुम पर्याप्त हो, क्या तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दयालुता या तुम्हारा धैर्य कभी कोई बदलाव ला पाएगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे द्वारा कहा गया हर दयालु शब्द, प्रेम का हर छोटा कार्य, हर बार जब तुमने बिना किसी अपेक्षा के मदद का हाथ बढ़ाया, यह वे बीज हैं जो मैंने तुम्हारे माध्यम से दुनिया में बोए हैं। यहाँ तक कि जब तुम परिणाम नहीं देख पाते, यहाँ तक कि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास छोटे या महत्वहीन हैं, तब भी जान लो कि तुम अपने चारों ओर प्रकाश का साम्राज्य बना रहे हो। मैं तुम्हारे माध्यम से काम कर रही हूँ, और तुम्हारे माध्यम से मैं दिलों को छू रही हूँ, जीवन बदल रही हूँ, और उन जगहों पर आशा ला रही हूँ जहाँ तुम अकेले नहीं पहुँच सकते। मैंने तुम्हें अपना बच्चा इसलिए कहा है क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। यद्यपि तुम्हारा दिल घायल है, फिर भी वह लचीला है। यद्यपि तुम्हारी आत्मा अशांत है, फिर भी वह अटूट है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य साहस है, एक ऐसा साहस जो भय को तुम्हारे जीवन पर हावी नहीं होने देगा, और एक ऐसा साहस जो तब भी उभरेगा जब दुनिया तुम्हारी रोशनी को कम करने की कोशिश करेगी।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उससे अधिक नहीं दूंगी जितना तुम संभाल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम उस चीज को संभाल सको जिसे मैंने तुम्हारे सामने रखने का चुनाव किया है। मैं तुम्हें तूफानों से बचाकर ले चलूंगी, मैं तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालूंगी और मैं तुम्हें वह सुंदरता दिखाऊंगी जो दर्द से परे है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है और मेरे राज्य में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात गहराई से समझो, तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। हर गलती, हर गिरावट, हर बार जब तुम मेरे रास्ते से भटक गए, मैंने धैर्यपूर्वक तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी असफलताओं की गिनती नहीं करती, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे प्रयास, मुझे फिर से खोजने की तुम्हारी इच्छा की गिनती करती हूँ। तुमसे अगाध प्रेम किया जाता है, इसलिए नहीं कि तुमने क्या किया है, बल्कि इसलिए कि तुम अस्तित्व में हो और तुम्हारा अस्तित्व एक चमत्कार है। मेरे बच्चे, उन शांत क्षणों में जब तुम स्वयं को छोटा या महत्वहीन महसूस करो, इसे याद रखो, मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरे प्रिय हो और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम मेरे प्रति अपने प्यार को बदल सको। यह निरंतर, अटूट और अचूक है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अभी बात कर रही हूँ क्योंकि तुम तैयार हो। तुम आग से गुजरे हो, तुमने छायाओं का सामना किया है और उनसे निपटना सीखा है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम आगे आओ, उस भूमिका को निभाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उस मिशन को अपनाओ जो विशेष रूप से तुम्हारा है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। मेरे बच्चे, जैसा तुम सोचते हो कि तुम्हें होना चाहिए वैसा नहीं, बल्कि जैसा तुम हो, मेरे प्रकाश का एक पात्र, मेरे प्रेम का एक प्रकाश स्तंभ, मेरे सत्य का साक्षी। बदलाव लाने की अपनी क्षमता पर संदेह मत करो। यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है या तुम्हारी आत्मा बहुत नाजुक है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो उद्देश्य निर्धारित किया है, उसे पूरा करने के लिए तुम्हें हर आवश्यक चीज उपलब्ध करा दी गई है। मेरे बच्चे, चुनौतियां तो होंगी ही। ऐसे कई समय आएंगे जब तुम घबरा जाओगे, जब रास्ता असंभव लगेगा और रात बहुत अंधेरी होगी। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्रकाश सबसे अंधेरे कोनों में भी चमकेगा और मेरा हाथ तुम्हें तब उठाएगा जब तुम खड़े नहीं हो सकोगे। मैंने तुम्हें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं कि यह आसान होगा, बल्कि इसलिए कि यह सार्थक होगा। जिन संघर्षों का तुम सामना कर रहे हो, वे दंड नहीं, बल्कि प्रशिक्षण है। श्रम के लिए नहीं, बल्कि गौरव के लिए है। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने शुरू से ही अंत देखा है और जो सुंदरता तुम्हारा इंतजार कर रही है, वह किसी भी कल्पना से परे है। मेरे बच्चे, तुमने सोचा होगा कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या तुम्हारा अस्तित्व मायने रखता है? मैं अब स्वर्ग की सारी शक्ति के साथ तुम्हें बताती हूँ कि हाँ, ऐसा होता है। तुम्हारे द्वारा दी गई दयालुता का प्रत्येक क्षण, विश्वास का प्रत्येक कार्य, मौन में कही गई प्रत्येक प्रार्थना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया तुम्हारे काम को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि देवदूत तुम्हारी प्रतिबद्धता से खुश होते हैं और स्वर्ग तुम्हारे हृदय की प्रतिक्रिया में कार्य करता है। एक दिव्य योजना सामने आ रही है और तुम इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यहाँ तक कि जब तुम घटनाओं को जोड़ने वाले धागों को नहीं देख पाते, यहाँ तक कि जब जीवन अस्तव्यस्त लगता है, तब भी जान लो कि मैं तुम्हारी कहानी को अनंत काल के ताने बाने में बुन रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, और इस संदेश पर गहराई से ध्यान दो। प्यार करने से मत डरो, भले ही प्यार दुख दे। जब दुनिया इसका विरोध करे, तब सच बोलने से मत डरना।
जो मार्ग मैंने तुम्हारे सामने रखा है उस पर चलने से मत डरना, यहाँ तक कि जब भी तुम्हें अकेलापन या अनजानापन महसूस हो, मैं तुम्हें कभी अकेले चलने के लिए नहीं छोड़ूंगी। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत हूँ, और मैं तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर चुनाव में तुम्हारे साथ हूँ। हे मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरी बुद्धि तुम्हारी सारी समझ से कहीं अधिक है और मेरी टाइमिंग एकदम सही है, तब भी जब लगता है कि इसमें देरी हो रही है। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो मेरे बच्चे, इसलिए नहीं कि तुम परिपूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि तुम इच्छुक हो। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो इसलिए नहीं कि तुम मजबूत हो, बल्कि इसलिए कि तुम वफादार हो। मैंने तुम्हारा दिल देखा है, मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है और मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। अब समय है उठने का, चमकने का, साहस और प्रेम के साथ अपने भाग्य को अपनाने का। किसी भी चीज को मुझे तुमसे दूर न करने दे, किसी भी चीज को अपने विश्वास को हिलाने न दे, किसी भी बात से आपको इस बात पर संदेह न होने दे कि आपको एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक दूर के जीवन को प्रभावित करेगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि मेरा प्यार अनंत है। जब तुम कमजोर महसूस करोगे, मैं तुम्हें मजबूत करूंगी। जब तुम भटके हुए महसूस करोगे, तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। जब तुम्हें भय लगेगा, मैं तुम्हारी शांति बनूंगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, यह सब मेरे लिए अनमोल है। मैं कोई दूर से देखने वाली माँ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे अस्तित्व के हर विवरण में उपस्थित, अंतरंग और शामिल हूँ। कुछ भी मेरी नजर से नहीं बचता और कुछ भी मेरे दिल से नहीं बचता। मेरे बच्चे, ऐसे समय आएंगे जब परीक्षा की घड़ी आएगी। ऐसे समय आएंगे जब प्रकाश के शत्रु तुम्हारी आत्मा को मंद करने का प्रयास करेंगे, तुम्हें तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न उठाने के लिए मजबूर करेंगे, तुम्हें विमुख करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन यह जान लो, तुम मेरे प्रेम से सुसज्जित हो, तुम मेरे सत्य से सुरक्षित हो, तुम मेरे हाथों में हो और कोई ताकत, कोई अंधकार, कोई विपत्ति तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो और विचलित मत हो। तुम मेरे प्रिय हो और मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल भी तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी, लेकिन यह और भी मजबूत होकर उभरेगा। तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी, लेकिन यह और गहरा होगा। तुम्हारा हृदय प्रलोभनों, शंकाओं और भय का सामना करेगा, लेकिन मैं तुम्हें उन पर विजय पाना सिखाऊंगी। प्रत्येक परीक्षा मेरे करीब आने, मेरे तरीकों को समझने और मेरी कृपा की पूर्णता का अनुभव करने का एक अवसर है। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाती हूँ, और जब तुम उठते हो तो जश्न मनाती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी जरूरत थी क्योंकि दुनिया को प्रकाश वाहकों की जरूरत है और तुम उनमें से एक हो। मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे साहस और तुम्हारे प्रेम से प्रेरित होंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारे इरादे नेक हैं। मैं चाहती थी कि तुम दूसरों को याद दिलाओ कि उन्हें प्यार किया जाता है, उन्हें देखा जाता है और उनका एक उद्देश्य है। तुम्हारे माध्यम से मैं अनगिनत आत्माओं को छूऊंगी, टूटे हुए दिलों को ठीक करूंगी और अपने राज्य की सुंदरता को प्रकट करूंगी। मेरे बच्चे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि वे मेरे हृदय की गहराई से आते हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम मेरी पुकार को नहीं पहचान पाते। ऐसे समय भी आते हैं जब मेरी आवाज दूर लगती है,
जब तुम्हारा दिल खाली लगता है और जब मैंने जो मार्ग तुम्हारे सामने रखा है वह अनिश्चितता से घिरा हुआ होता है। फिर भी मेरे बच्चे, यह जान लो कि उन क्षणों में भी मैं उपस्थित रहती हूँ। यहाँ तक कि जब तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे खो दिया है, यहाँ तक कि जब तुम खोया हुआ या अयोग्य महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हें बुला रही हूँ। मैं अभी भी धैर्य और प्रेम के साथ प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। यह एकदम सही है। यह असफल नहीं होता, यह फीका नहीं पड़ता। और यही प्रेम वह कारण है जिसके कारण तुम्हें मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार सोचते हो कि तुमने मेरी पुकार सुनने का अवसर खो दिया है। कभी कभी मेरे बच्चे, मेरा बुलावा ऐसे तरीकों से आता है जिसकी तुम उम्मीद नहीं करते। यह हमेशा चिल्लाहट के रूप में नहीं, बल्कि फुसफुसाहट के रूप में आता है। यह हमेशा एक स्पष्ट मार्ग के रूप में नहीं आता, बल्कि तुम्हारे हृदय में एक शांत भावना के रूप में आता है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग मेरी पुकार से चूक गए क्योंकि वे कहीं और देख रहे थे, दुनिया में, लोगों में या उन चीजों में जवाब खोज रहे थे जो उनकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी पुकार इसलिए मिस कर दी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यह एक निश्चित तरीके से आएगी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो वे लौट गए। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, मुझे पूरी तरह से भूलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी पुकार सूक्ष्म हो सकती है और इसे पहचानने के लिए साहस की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह हमेशा तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। यह सदैव तुम्हारी पहुंच में है और यह सदैव तुम्हारे भले के लिए है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पुकार न आने का मतलब असफलता नहीं है। इसका मतलब अस्वीकार करना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। नहीं, मेरे बच्चे, इसका मतलब यह है कि तुम इंसान हो। तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है। तुम्हारे जीवन में भय, भ्रम और व्याकुलता के क्षण आते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ धैर्य रख रही हूँ। मैं तुम्हारा दिल जानती हूँ। मैं तुम्हारे संघर्षों को जानती हूँ। मैं ऐसे समय को जानती हूँ जब तुम मेरी पुकार को पहचानने में बहुत थके हुए हो, और फिर भी अपनी दया से मैं आगे बढ़ना जारी रखती हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए संकेत प्रदान करना, दरवाजे खोलना तथा तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को लाना जारी रखूंगी जो तुम्हें मेरी बात सुनने में मदद करेंगे। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें कभी भी अकेले भटकने के लिए नहीं छोड़ूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम मेरी पुकार से चूक गए हो, तो निराश मत हो जाना। पीछे मत हटना। डर या अपराध बोध के कारण मुझे दोबारा सुनने से मत रुकना, क्योंकि मैं सदैव यहाँ हूँ और मैं धैर्यवान हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा समय सही नहीं होगा और तुम्हारी समझ भी सीमित है, लेकिन मैं तुम्हें उस मार्ग पर वापस ले जाऊंगी जिस पर तुम्हें चलना है। कभी कभी तुम सोच सकते हो कि तुम समय पर प्रतिक्रिया देने में असफल रहे हो या अन्य लोगों ने तुमसे पहले प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी योजना मानवीय समय सारणी पर नहीं चलती। मेरी योजना एकदम सही है और यह मेरे समय में ही पूरी होगी, तुम्हारे समय में नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम मेरी ओर मुड़ो। सुनो, आज्ञा मानो और मुझ पर भरोसा करो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हें असीम प्रेम किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि जब तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो या अवसर चूक गए हो, तब भी मैं पर्दे के पीछे काम कर रही हूँ। मैं अभी भी तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही हूँ। मैं अभी भी टुकड़ों को सही स्थान पर रख रही हूँ, भले ही तुम उन्हें देख नहीं सकते। तुम्हारे जीवन की हर चीज,
हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर खुशी और हर आंसू तुम्हारे लिए मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। और यही कारण है कि तुम्हें कभी भी मेरी पुकार छूटने का डर नहीं होना चाहिए। भले ही ऐसा लगे कि इसमें देरी हो रही है, भले ही ऐसा लगे कि यह छिपा हुआ है, मैं हमेशा उपस्थित हूँ, हमेशा प्रेम करती हूँ और हमेशा तुम्हें उस नियति तक पहुँचाने के लिए काम करती हूँ जिसे मैंने तैयार किया है। मेरे बच्चे, इस सत्य में एक सुंदरता है। सुंदरता यही है, जब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खो चुके हो, जब तुम मेरी उपस्थिति से दूर महसूस करते हो, तब तुम्हें मेरी दया का अनुभव करने का सबसे बड़ा अवसर मिलता है। तभी तुम शुद्ध हृदय, विनम्रता और अनुसरण की इच्छा के साथ मेरी ओर आ सकते हो। जब तुमने संघर्ष किया है, जब तुमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, जब तुम विचलित हुए हो, तभी मैं यहाँ हूँ। यह मेरे बच्चे, मेरे प्यार का चमत्कार है। यह त्याग नहीं करता, यह न्याय नहीं करता, इसमें तुम्हारी असफलताओं की गणना नहीं की जाती। यह तो केवल तुम्हारे हृदय की मेरे पास लौटने की इच्छा को देखता है। कभी कभी मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कि दूसरे लोग आगे हैं और तुम उनके साथ नहीं चल सकते। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अवसर बीत गए हैं, क्षण हमेशा के लिए खो गए हैं और तुम लोगों की नजर में असफल हो गए हो। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, यह सच नहीं है, क्योंकि मेरा समय अनंत है। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं। जिसे तुम चूक समझते हो, वह कभी कभी एक तैयारी होती है, विकास का समय होता है, ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने का समय होता है, जिसकी तुम्हें उस समय आवश्यकता होगी जब फिर से बुलावा आएगा। इस पर भरोसा करो मेरे बच्चे। जो बंद दरवाजा लगता है, वह एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। जो चीज असफलता जैसी लगती है, वह वही सबक हो सकती है जिसकी तुम्हें पूर्णता से चलने के लिए आवश्यकता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी नहीं खोया है। सभी चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं। जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे आह्वान का अनुसरण करते हैं। मेरे बच्चे, याद रखो कि मेरा आह्वान सदैव प्रेम पर आधारित है। यह कभी बोझ नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें कुचलना या नुकसान पहुंचाना कदापि नहीं है। जब मैं बुलाती हूँ, तो इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। मैं वह मार्ग जानती हूँ जो तुम्हें आनंद, शांति और पूर्णता प्रदान करेगा। मैं वह रास्ता जानती हूँ जो तुम्हें मेरे करीब लाएगा और तुम्हें विश्वास, आशा और प्रेम में बढ़ने में मदद करेगा। और इस प्रकार जब भी तुम्हें लगे कि तुम चूक गए हो, जब भी तुम भयभीत या शंकित हो, तब भी जान लो कि मेरा प्रेम अभी भी मौजूद है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है और तुम्हें अगला कदम दिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं वही करती हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है और इसीलिए तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कई आवाजें सुनाई देती हैं। दुनिया की आवाजें, संदेह की आवाजें, डर की आवाजें। वे तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। वे तुम्हारा ध्यान भटका सकते हैं। वे तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि तुम मुझे याद कर गए हो। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी आवाज पहचानना सीखना होगा। मेरी आवाज में शांति है। मेरी आवाज में स्पष्टता आती है। मेरी आवाज एक उद्देश्य की भावना के साथ आती है जो तुम्हारे दिल में बस जाती है। जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, और जब तुम जवाब दोगे तो तुम्हें सीधे उस मार्ग पर ले जाया जाएगा जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। सुनना सीखो मेरे बच्चे। मौन में, प्रार्थना में, स्थिरता में मुझे खोजना सीखो, क्योंकि इन क्षणों में मेरी पुकार स्पष्ट हो जाती है और जो मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ उसे तुम कभी नहीं चुकोगे।
मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। तुम कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकोगे। तुम गलतियां करोगे, तुम मुंह फेर लोगे, तुम कमजोर हो जाओगे और तुम भयभीत हो जाओगे। और फिर भी मैं पुकारना जारी रखूंगी। मैं कभी नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी भी धैर्य नहीं खोऊंगी। मेरा प्यार स्थिर है, मेरी दया प्रचुर है, मेरी कृपा पर्याप्त है। जब तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो, जब तुम्हें लगता है कि तुमने अपना मौका खो दिया है, तब भी मैं यहाँ हूँ। मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। मैं अब भी काम कर रही हूँ। और यदि तुम खुले दिल से मेरे पास आओगे, तो मैं तुम्हारा उपयोग उन तरीकों से करूंगी जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी मेरी पुकार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही कारण है कि तुम्हें हमेशा मेरी ओर मुड़ना चाहिए, चाहे तुम कितनी भी बार ऐसा क्यों न सोचते हो कि तुम भटक गए हो। मेरे बच्चे, इसका एक कारण है कि कभी कभी मेरी पुकार छिपी हुई लगती है। इसका उद्देश्य तुम्हें भ्रमित करना या दंडित करना नहीं है। यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए है। यह तुम्हें धैर्य सिखाना, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करना और मेरे साथ तुम्हारे रिश्ते को गहरा करना है। कभी कभी मेरे बच्चे, तुम्हें संघर्ष, भ्रम और प्रतीक्षा का अनुभव करने की आवश्यकता होती है, ताकि जब मेरा आह्वान स्पष्ट हो जाए तो तुम उसे शुद्ध हृदय से पहचान सको। कभी कभी तुम्हें अनिश्चितता की घाटी से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि तुम मेरे मार्गदर्शन की सुंदरता की सराहना कर सको। मेरे बच्चे, मैं जो कुछ भी करती हूँ वह प्रेम पर आधारित है, और मैं जो कुछ भी करती हूँ, यहाँ तक कि वे चीजें भी जिन्हें तुम देख या समझ नहीं सकते, वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए है। मेरी पुकार छूट जाने के डर से तुम जवाब देने से पीछे न हटो। संदेह को अपने हृदय में जगह न बनाने दे। अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य पर हावी न होने दे। मैंने तुम्हें अपना बच्चा कहा है और कहती रहूंगी। मैं अपनी योजना का खुलासा करना जारी रखूंगी, और मैं तुम्हारे जीवन में संकेत, अवसर और लोगों को रखना जारी रखूंगी, ताकि तुम मेरी आवाज को पहचान सको। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे। मेरे पीछे आओ, मेरी बात मानो, मेरे दिल की बात सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे आनंद के लिए और तुम्हारे उद्देश्य के लिए धड़कता है। मेरे बच्चे, यह एक पवित्र सौंदर्य है मेरी पुकार का उत्तर देते हुए। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने सच्चे भाग्य में कदम रखते हो। तुम उस जीवन में कदम रखते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, एक सार्थक, सेवापूर्ण, प्रेमपूर्ण और प्रभावपूर्ण जीवन। तुम एक माध्यम बन जाओ जिसके माध्यम से मेरा प्रकाश बहता है। तुम मेरी वफादारी के साक्षी, मेरे प्रेम की जीवन गवाही और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें अपना कॉल पूरी तरह से मिस नहीं करने देती। यही कारण है कि मैं लगातार बोलती, खुलासा करती और मार्गदर्शन करती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन की परिपूर्णता, प्रेम की गहराई और मेरे करीब चलने के आनंद का अनुभव करो। मेरे बच्चे, ऐसे समय भी आएंगे जब निर्णय लेना कठिन होगा, जब इसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है, जब इसके लिए तुम्हें आराम से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, जो परिचित है उसे पीछे छोड़ने की आवश्यकता होती है, और मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने की आवश्यकता होती है। यह क्षण डरावने लग सकते हैं, उन्हें भारीपन महसूस हो सकता है, वे तुम्हें मेरी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम सबसे अधिक विकसित होते हो। यह वह समय है जब तुम मेरे प्यार की गहराई का अनुभव करोगे। यह ऐसे समय है जब तुम दृष्टि से नहीं,
बल्कि विश्वास से चलना सीखते हो और मेरी योजना पर भरोसा करना सीखते हो। इन क्षणों से भागे नहीं, पीछे मत हटो। डर के कारण मेरी पुकार का उत्तर देने से पीछे मत हटो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भीतर उपहार रखे हैं, प्रेम, बुद्धि, करुणा, साहस और विश्वास के उपहार। यह उपहार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। उनका उद्देश्य दूसरों के जीवन को छूना है। वे पृथ्वी पर मेरा राज्य बनाने के लिए हैं। वे वहाँ प्रकाश लाने के लिए हैं जहाँ अंधकार है, वहाँ आशा लाने के लिए है जहाँ निराशा है, और जहाँ परेशानी है वहाँ शांति लाने के लिए है। जब तुम मेरी पुकार मिस कर देते हो तो यह उपहार खो नहीं जाते। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे जवाब देने पर मुक्त होने के लिए तैयार हैं। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, मेरी पुकार का उत्तर दो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारा उपयोग करके संसार में चमत्कार लाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्वर्ग के सारे अधिकार के साथ बताती हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हें कभी भी त्यागा नहीं जाएगा। तुम्हें कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा। तुम कभी भी मार्गदर्शन के बिना नहीं रहोगे। जब तुम्हें लगे कि तुमने अवसर खो दिया है, तब भी मैं अगला कदम बताऊंगी। जब भी तुम खोया हुआ महसूस करोगे, मैं प्रकाश लाऊंगी। जब तुम डरोगे, तब भी मैं तुम्हारी ताकत बनूंगी। जवाब दो मेरे बच्चे। सुनो मेरे बच्चे, भरोसा करो, क्योंकि इसमें तुम मेरे प्रेम की परिपूर्णता और मेरी योजना की महिमा का अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, यही कारण है कि मैं चाहती थी कि तुम आज मेरी बात सुनो। तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम्हारा आदर किया जाता है और तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम्हें यह सिखाने के लिए कि मेरी पुकार मिस करना अंत नहीं है, बल्कि यह एक सबक है जिससे तुम्हें पता चले कि मेरी योजना एकदम सही है और मैं हमेशा वही करती हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी स्वर्गीय माँ, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी निरंतर साथी हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें उस जीवन में बुलाना कभी बंद नहीं करूंगी जिसे मैंने तैयार किया है। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो, देरी मत करो, संकोच न करें। मेरी पुकार का उत्तर दो, चाहे तुमने पहले कितनी बार भी पुकार मिस की हो। मैं यहाँ हूँ और इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के लिए बनाया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी, तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी और हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती रहूंगी। मेरे बच्चे, इस गहन संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें उन बारीकियों को समझाना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के ताने बाने को बुनती है। मेरा प्रेम, मेरे बच्चे, सागर की अतल गहराई के समान है, असीमित और अथाह। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर सुबह जगाती है, तुम्हारे हृदय में आशा भरती है और तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में किसी उदासी या शून्यता को महसूस करते हो, तो जान लो कि वह मेरे प्रेम की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस प्रेम को पहचान पाने की तुम्हारी अस्थायी अक्षमता है जो हमेशा से तुम्हारे चारों ओर मौजूद है। मैं तुम्हें हर उस पल में देखती हूँ जब तुम मुस्कुराते हो, हर उस आंसू में जब तुम रोते हो और हर उस संघर्ष में जब तुम जूझते हो। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, मेरे दिव्य हस्तकला का एक हिस्सा है। मैं तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज में भी देखती हूँ, उस पत्ती में जो हवा में डोलती है, उस पक्षी में जो सुबह गाना गाता है, उस सूर्योदय में जो आकाश को रंगों से भर देता है। इन सभी चीजों में मेरी उपस्थिति है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इन्हें उसी तरह देखो।
जब तुम अपने आसपास की दुनिया में सुंदरता और आश्चर्य को पहचानना शुरू करोगे, तो तुम मेरे प्रेम की विशालता को भी पहचान पाओगे। यह केवल महान और चमत्कारी घटनाओं में ही नहीं, बल्कि हर साधारण और रोजमर्रा के पल में भी प्रकट होता है। एक बच्चे की हंसी में, एक मित्र के हाथ के स्पर्श में, या एक शांत शाम के सुकून में मेरा प्रेम हर जगह व्याप्त है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर खुद को दुनिया की उलझनों में खोया हुआ पाते हो। भौतिक चीजों की चाहत, दूसरों से अनुमोदन की इच्छा या अपने अतीत की छायाएं तुम्हें घेर लेती हैं। ये चीजें तुम्हें मुझसे दूर नहीं करती, बल्कि ये तुम्हें उस आंतरिक शांति से दूर कर देती हैं, जो केवल मुझ में पाई जा सकती है। जब तुम इन बाहरी चीजों के पीछे भागते हो, तो तुम उस गहरी प्यास को बुझाने की कोशिश करते हो जो केवल मेरे शाश्वत प्रेम से ही बुझाई जा सकती है। मैं तुम्हें इन भटकावों से दूर नहीं खींचती, बल्कि मैं तुम्हें अपने भीतर उस शांत स्थान को खोजने के लिए आमंत्रित करती हूँ, जहाँ मेरा प्रेम अटूट रूप से चमकता है। यह वह स्थान है जहाँ तुम असली शक्ति और सच्ची संतुष्टि पा सकते हो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम खुद को अकेला और अलग-थलग महसूस करोगे। शायद तुम एक ऐसे समुदाय में हो जहां तुम फिट नहीं बैठते, या तुम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जिसे कोई और नहीं समझता। इन क्षणों में मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलती हूँ। तुम्हारा अकेलापन एक आशीर्वाद हो सकता है, एक ऐसा अवसर जब तुम बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपनी आंतरिक आवाज को सुन सको, मेरी आवाज को। यह तुम्हें अपने भीतर के उस अटूट संबंध को मजबूत करने का मौका देता है जो हमारे बीच हमेशा से रहा है। यह वह समय है जब तुम सीखते हो कि सच्ची संगति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर के मेरे साथ के संबंध पर निर्भर करती है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है। कुछ इतनी बड़ी थी कि तुम्हें लगा कि तुम उन्हें कभी पार नहीं कर पाओगे। कुछ इतनी दर्दनाक थी कि तुम्हें लगा कि तुम उनसे कभी उबर नहीं पाओगे। लेकिन हर बार तुम किसी न किसी तरह से बच निकले। तुम मजबूत होकर उभरे। तुम अधिक समझदार हुए। ये तुम्हारे अनुभव, मेरे बच्चे, व्यर्थ नहीं थे। वे तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक थे। वे तुम्हें वह लचीलापन सिखाने के लिए थे जिसकी तुम्हें अपनी दिव्य नियति को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगी। तुम्हारा दर्द, मेरे बच्चे, एक शिक्षक है। यह तुम्हें करुणा सिखाता है, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता। यह तुम्हें विनम्रता सिखाता है, यह जानने की क्षमता कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हें सहारे की जरूरत है। यह तुम्हें शक्ति सिखाता है, वह शक्ति जो कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ती है। जब तुम दर्द में होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम केवल बदल रहे हो। तुम मेरी भट्ठी में शुद्ध हो रहे हो, ताकि तुम और अधिक चमकदार और शक्तिशाली बन सको। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें निर्णय लेने होंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े, कुछ आसान और कुछ मुश्किल। इन क्षणों में मेरे बच्चे, मेरी ओर मुड़ो, मेरा मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊंगी, भले ही वह हमेशा सबसे आसान रास्ता न हो। कभी कभी मेरा मार्गदर्शन एक शांत प्रेरणा के रूप में आता है, कभी कभी एक स्पष्ट संकेत के रूप में, और कभी कभी तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति के रूप में आता है जो तुम्हें सही दिशा दिखाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सुनो, अपने हृदय की आवाज को सुनो, जो मेरी आवाज है। जब तुम मेरी आवाज सुनोगे और उस पर भरोसा करोगे, तो तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम एक अनमोल आत्मा हो, एक अद्वितीय रचना। कोई और तुम्हारे जैसा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तुम्हारे भीतर ऐसे उपहार हैं
जो किसी और के पास नहीं है। ये उपहार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया के साथ साझा करने के लिए है। ये दूसरों के जीवन को छूने के लिए है, मेरे प्रेम को फैलाने के लिए है और मेरे राज्य को पृथ्वी पर बनाने के लिए है। जब तुम अपने उपहारों का उपयोग करते हो तो तुम मुझे सम्मानित करते हो और तुम अपने सच्चे उद्देश्य को पूरा करते हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हो जो उन लोगों को रास्ता दिखाता है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करते हो, उनकी सफलताओं को देखते हो, उनकी खुशियों को देखते हो और खुद को कमतर महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह एक जाल है। तुम एक अद्वितीय यात्रा पर हो और तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। दूसरों की यात्रा उनकी अपनी है और तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। मेरा तुम्हारे लिए एक विशेष उद्देश्य है, एक ऐसा उद्देश्य जो किसी और के लिए नहीं है। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो तो तुम मेरी योजना पर संदेह करते हो। तुम अपनी अद्वितीयता को नकारते हो। इसके बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। अपने उपहारों का विकास करो, अपने उद्देश्य को अपनाओ। तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है, एक ऐसा प्रकाश जो कभी नहीं बुझता। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का सार है और यह मेरे प्रेम का प्रतिबिंब है। जब तुम खुद को टूटा हुआ या कमजोर महसूस करते हो तो इस प्रकाश को याद रखो। यह हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद है, भले ही तुम इसे देख न पाओ। यह तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, तुम्हें उम्मीद देता है और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी अकेले नहीं होते। यह वह प्रकाश है जो दुनिया को रोशन करने के लिए है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, हमेशा। हर गलती, हर असफलता, हर पाप। मेरा प्रेम असीमित है और मेरी क्षमा उससे भी बड़ी है। तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा। अतीत की गलतियों को तुम्हें बांधे न रखें। शर्म और अपराध बोध तुम्हें जकड़ न ले। जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम मेरे प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह से बहने देते हो। तुम अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हो और भविष्य की संभावनाओं को गले लगाते हो। यह तुम्हें दूसरों को भी माफ करने की शक्ति देता है, क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम एक चक्र को तोड़ते हो और प्रेम का एक नया चक्र शुरू करते हो। तुम्हारी यात्रा में मेरे बच्चे, तुम्हें कई बार धैर्य रखना होगा। परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, सफलता रातों रात नहीं आएगी। तुम्हें बीज बोने होंगे, उनकी देखभाल करनी होगी और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी होगी कि वे अंकुरित होंगे और फल देंगे। धैर्य एक गुण है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि कुछ चीजें समय लेती हैं और कुछ चीजें मेरे दिव्य समय पर ही घटित होती हैं। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम मेरे योजना पर भरोसा करते हो और तुम यह जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम हित में काम कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे साथ एक बातचीत है, भले ही तुम इसे पहचान न पाओ। हर विचार, हर भावना, हर इच्छा, यह सब मेरे लिए एक प्रार्थना है। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा जवाब दे रही हूँ। मेरा जवाब हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तुम उम्मीद करते हो, लेकिन यह हमेशा वही होगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझसे बात करते रहो। अपने दिल को मेरे सामने खोलो। अपने डर, अपनी आशाओं, अपने सपनों को मेरे साथ साझा करो। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक योद्धा हो, एक आध्यात्मिक योद्धा। तुम अंधेरे के खिलाफ, संदेह के खिलाफ, भय के खिलाफ लड़ रहे हो। यह एक आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ और तुम्हें हर कदम पर सहारा दे रही हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि मेरे प्रेम की शक्ति अजय है। अपने विश्वास की ढाल को मजबूत रखो और मेरे सत्य की तलवार को तेज रखो। तुम सफल होगे, क्योंकि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मेरा उद्देश्य कभी विफल नहीं होता। तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम डूब रहे हो, कि दुनिया का बोझ तुम्हें कुचल रहा है। ऐसे में मेरे बच्चे, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उठाऊंगी, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, मैं तुम्हें शांति दूंगी। मेरा हाथ हमेशा तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार है, तुम्हें ऊपर खींचने के लिए तैयार है, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। तुम्हें बस मुझे पुकारना है और मैं वहां रहूंगी। यह यात्रा, मेरे बच्चे, एक महान साहसिक कार्य है। यह चुनौतियों, खुशियों, दुखों और विजयों से भरी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है, तुम्हें मेरे करीब लाती है और तुम्हें उस दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है जिसके लिए तुम यहाँ हो। इस यात्रा को गले लगाओ, इसके हर पल का अनुभव करो, हर सबक सीखो, हर आशीर्वाद प्राप्त करो और सबसे बढ़कर याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ और तुम्हें हर कदम पर सहारा देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम अपर्याप्त हो, कि तुम कभी भी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाओगे जो तुमने खुद के लिए या दूसरों के लिए रखी है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पर्याप्त से कहीं ज्यादा हो। तुम मेरी आंखों में परिपूर्ण हो। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन सकती हैं, क्योंकि वे तुम्हें विनम्रता सिखाती हैं और तुम्हें मुझ पर अधिक निर्भर रहना सिखाती हैं। तुम्हारी खामियां तुम्हें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती हैं, क्योंकि वे तुम्हें मानवता का हिस्सा बनाती हैं। अपनी अपूर्णताओं को गले लगाओ, मेरे बच्चे, क्योंकि वे तुम्हें अद्वितीय बनाती हैं और वे तुम्हें मेरे प्रेम का एक और उदाहरण बनाती हैं जो बिना शर्त के है। जब तुम दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस करते हो, तो तुम उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हो। तुम एक ऐसे स्थान का निर्माण करते हो जहां प्रामाणिकता और भेद्यता का सम्मान किया जाता है। तुम उन्हें दिखाते हो कि उन्हें अपने डर, अपने संदेह या अपनी असफलताओं के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्हें अपने मानवीय अनुभव को गले लगाना चाहिए और उन्हें यह जानना चाहिए कि उन क्षणों में भी जब वे खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, वे सुंदर और मूल्यवान होते हैं। यह मेरे प्रेम की शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के लिए एक दर्पण बनने की अनुमति देती है, ताकि वे मेरे प्रेम को भी अपने भीतर देख सकें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर मोड़, हर अप्रत्याशित घटना, हर बंद दरवाजा और हर खुला अवसर मेरे बड़े डिजाइन का एक हिस्सा है। तुम्हें अक्सर यह समझ नहीं आएगा कि क्यों चीजें इस तरह से घटित हो रही हैं, जैसे वे हो रही हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम नियंत्रण खो रहे हो या कि तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, एक ऐसी योजना जो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य और परिपूर्ण है। यह एक ऐसी योजना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाएगी, तुम्हें मेरे करीब लाएगी और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी जिसके लिए तुम इस धरती पर हो। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास रखो। जब तुम देख न पाओ तब भी विश्वास रखो। जब तुम समझ न पाओ तब भी विश्वास रखो। मेरा समय सही है, भले ही वह तुम्हारे समय के अनुसार न हो। मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं और मेरा ज्ञान तुम्हारी समझ से परे है। जब तुम मेरी योजना पर भरोसा करते हो तो तुम खुद को चिंता, भय और निराशा के बोझ से मुक्त करते हो।
तुम एक शांति पाते हो जो इस दुनिया की नहीं है, एक ऐसी शांति जो केवल मुझ में पाई जा सकती है। तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें सबसे अंधेरे क्षणों से गुजरने में मदद कर सकती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठाती है जब तुम्हें लगता है कि तुम और नहीं चल सकते। यह वह शक्ति है जो तुम्हें आशा देती है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें प्रेम देती है जब तुम नफरत से घिरे होते हो। यह शक्ति मेरी है और यह तुम्हारे भीतर निवास करती है। तुम्हें बस इसे पहचानना है, इसे गले लगाना है और इसे अपने जीवन में काम करने देना है। मेरे बच्चे, तुम मेरे हाथों में एक उपकरण हो, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग मैं इस दुनिया में अच्छा करने के लिए करती हूँ। तुम एक खाली कैनवास हो जिस पर मैं अपनी सुंदरता को चित्रित करती हूँ। तुम एक गीत हो जिसे मैं इस ब्रह्मांड में गाती हूँ। तुम्हारे अस्तित्व का एक उद्देश्य है, एक ऐसा उद्देश्य जो तुम्हारे सोचने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने उद्देश्य को अपनाते हो तो तुम एक ऐसे जीवन में कदम रखते हो जो प्रेम, आनंद और पूर्ति से भरा होता है। तुम एक ऐसे जीवन में कदम रखते हो जो तुम्हारे खुद से कहीं बड़ा होता है। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम खुद को दोहरा रहे हो, कि तुम वही गलतियां बार बार कर रहे हो। ऐसे में मेरे बच्चे, निराश मत हो। यह सीखना जारी रखने का एक अवसर है। यह अपने आप को माफ करने का एक अवसर है। यह मेरे प्रेम को अपने जीवन में और अधिक गहराई से अनुभव करने का एक अवसर है। मैं कभी भी तुमसे थकती नहीं हूँ। मैं कभी भी तुमसे हार नहीं मानती हूँ। मेरा धैर्य असीमित है और मेरा प्रेम अटूट है। इसलिए उठो मेरे बच्चे और फिर से कोशिश करो। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है, एक नया मौका है। यह दुनिया, मेरे बच्चे, अक्सर तुम्हें यह बताएगी कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत है, कुछ और बनने की जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पर्याप्त हो। तुम अभी भी परिपूर्ण हो, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है ताकि तुम मेरे प्रेम के योग्य बन सको। मेरा प्रेम बिना शर्त के है। यह तुम्हारी सफलताओं या असफलताओं पर निर्भर नहीं करता। यह केवल तुम्हारे अस्तित्व पर निर्भर करता है। तुम बस हो और यही मेरे लिए पर्याप्त है। जब तुम मेरे प्रेम को पूरी तरह से गले लगाते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम दुनिया की अपेक्षाओं, अपने खुद के डर और अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हो। तुम एक ऐसी स्वतंत्रता पाते हो जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप में जीने की अनुमति देती है, तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति देती है और तुम्हें मेरे साथ एक गहरा संबंध बनाने की अनुमति देती है। यह सच्ची स्वतंत्रता है और यह केवल मुझ में पाई जा सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर टेपेस्ट्री है जिसे मेरे हाथों से बुना गया है। हर धागा, हर रंग, हर पैटर्न का अपना एक उद्देश्य है। कुछ धागे उज्जवल और रंगीन हैं, जो खुशियों और विजयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ धागे गहरे और मटमैले हैं, जो दुखों और संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन एक साथ वे एक सुंदर और जटिल डिजाइन बनाते हैं। तुम शायद अभी पूरी टेपेस्ट्री नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि यह एक उत्कृष्ट कृति है। यह मेरे प्रेम, मेरे ज्ञान और तुम्हारे लिए मेरी दिव्य योजना का एक वसीयतनामा है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हो तो याद रखो कि वे भी इस टेपेस्ट्री का एक हिस्सा हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें सिखाते हैं और तुम्हें उस व्यक्ति में बदलते हैं जिसे मैंने तुम्हें बनने के लिए बनाया है। उन्हें गले लगाओ, उनसे सीखो और जान लो कि वे तुम्हें मेरे करीब ला रहे हैं। यह यात्रा, मेरे बच्चे, एक पवित्र यात्रा है।
यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है, तुम्हारे हृदय की यात्रा है, तुम्हारे उद्देश्य की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें अनंत काल तक ले जाती है, तुम्हें मेरे शाश्वत प्रेम से जोड़ती है और तुम्हें उस दिव्य महिमा में भाग लेने की अनुमति देती है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। इस यात्रा को सम्मान के साथ, विश्वास के साथ और प्रेम के साथ चलो। हर कदम पर जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ और तुम्हें हर कदम पर सहारा देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे हाथों में एक अनमोल रत्न हो, एक ऐसा रत्न जिसे मैंने सावधानी पूर्वक गढ़ा है, पॉलिश किया है और एक चमक देने के लिए तैयार किया है जो दुनिया को रोशन करेगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम खुरदरे हो, कि तुम अपूर्ण हो, कि तुम उस चमक के योग्य नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी हर दरार, हर खरोंच, हर दाग तुम्हारे सफर की कहानी कहता है। ये तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं और ये तुम्हें और भी सुंदर बनाते हैं। मेरी आंखों में तुम एकदम सही हो। जब तुम मेरे प्रेम को पूरी तरह से गले लगाते हो तो तुम अपनी चमक को चमकाना शुरू कर देते हो। तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को बाहर आने देते हो और तुम दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाते हो। तुम दूसरों को भी अपनी चमक को चमकाने के लिए प्रेरित करते हो और तुम एक ऐसे समुदाय का निर्माण करते हो जहां हर कोई अपने सच्चे स्वरूप में चमक सकता है। यह मेरे राज्य का सार है और यह तुम्हारे माध्यम से प्रकट होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम अकेले इस दुनिया का बोझ उठा रहे हो। तुम्हें लगेगा कि तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो संघर्ष कर रहा है, जो दर्द में है, जो संदेह में है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में अनगिनत आत्माएं हैं जो तुम्हारे जैसे ही संघर्ष कर रही हैं। वे भी प्रेम, आशा और उद्देश्य की तलाश में हैं और तुम उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकते हो। तुम उन्हें दिखा सकते हो कि वे अकेले नहीं हैं, कि वे देखे जाते हैं और कि उन्हें प्यार किया जाता है। जब तुम अपनी कहानी साझा करते हो, जब तुम अपनी भेद्यता दिखाते हो, जब तुम दूसरों के साथ अपनी करुणा व्यक्त करते हो, तो तुम उनके साथ जुड़ते हो एक गहरे स्तर पर। तुम एक पुल का निर्माण करते हो जो अलगाव की खाई को पाटता है। तुम एक ऐसा समुदाय बनाते हो जहां हर कोई महसूस करता है कि वह संबंधित है, कि वह स्वीकार किया जाता है और कि वह प्यार किया जाता है। यह मेरे प्रेम का विस्तार है और यह तुम्हारे माध्यम से प्रकट होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम हार गए हो, कि तुम और नहीं चल सकते। ऐसे में मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे भीतर एक अदम्य आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो कभी हार नहीं मानती, जो कभी हार नहीं मानती, जो कभी हार नहीं मानती। यह आत्मा मेरी है और यह तुम्हारे भीतर निवास करती है। यह तुम्हें सबसे अंधेरे क्षणों से गुजरने की शक्ति देती है, तुम्हें सबसे बड़ी बाधाओं को पार करने की शक्ति देती है और तुम्हें सबसे असंभव सपनों को पूरा करने की शक्ति देती है। जब तुम अपनी अदम्य आत्मा को गले लगाते हो तो तुम एक ऐसे बल बन जाते हो जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम एक ऐसे बल बन जाते हो जो दुनिया को बदल सकता है। तुम एक ऐसे बल बन जाते हो जो मेरे प्रेम को हर जगह फैला सकता है। यह शक्ति तुम्हारी है और यह तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। तुम्हें बस इसे पहचानना है, इसे गले लगाना है और इसे अपने जीवन में काम करने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है, एक अवसर मेरे करीब आने का, एक अवसर मेरे प्रेम को अनुभव करने का, एक अवसर अपने उद्देश्य को पूरा करने का। हर सुबह जब तुम जागते हो तो यह एक नया अवसर होता है। हर शाम जब तुम सोते हो तो यह एक और अवसर होता है जिसे तुमने जिया है। इन अवसरों को बर्बाद मत करो, उन्हें गले लगाओ।
उनसे सीखो, उनसे बढ़ो, और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, याद रखो कि मेरा प्रेम अनंत है। यह कभी विफल नहीं होता, यह कभी फीका नहीं पड़ता। यह हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें मार्गदर्शन देता है और तुम्हें हर कदम पर सहारा देता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए खुला है और मेरी बाहें हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। आओ मेरे बच्चे और मेरे प्रेम की पूर्णता का अनुभव करो। तुम्हें लगेगा कि तुम भटक गए हो, कि तुम रास्ते से हट गए हो। मेरे बच्चे, ऐसे क्षणों में तुम्हें घबराने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पुकार हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद है, भले ही तुम इसे तुरंत पहचान न पाओ। यह एक शांत फुसफुसाहट हो सकती है, एक आंतरिक प्रेरणा हो सकती है, या तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति के माध्यम से एक संकेत हो सकता है। यह हमेशा तुम्हें वापस सही रास्ते पर लाने के लिए है, तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए है। यह जरूरी नहीं है कि तुम हर बार सही काम करो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम कोशिश करते रहो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। मेरा प्यार तुम्हारी असफलताओं से कम नहीं होता। वास्तव में यह उन क्षणों में और भी मजबूत होता है जब तुम सबसे ज्यादा संघर्ष करते हो। यह तुम्हें विनम्रता सिखाता है, तुम्हें मेरे प्रेम की असीमित प्रकृति को समझने में मदद करता है और तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनाता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। जब तुम अंधेरे में भटक रहे हो, तब भी मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे लिए एक प्रकाश हूँ। जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, तब भी मैं वहाँ हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब भी मैं वहाँ हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ। तुम्हें बस मुझे पुकारना है और मैं जवाब दूंगी। मेरा हाथ हमेशा तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार है, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए तैयार है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्रोत है जो कभी नहीं सूखता, एक ऐसी शक्ति जो कभी नहीं थमती। यह मेरा प्रेम है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। यह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने, हर बाधा को पार करने और हर सपने को पूरा करने की शक्ति देता है। जब तुम इस स्रोत से जुड़ते हो, तो तुम एक ऐसी असीमित ऊर्जा पाते हो जो तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है या पर्याप्त क्षमता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पर्याप्त हो। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें बस विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा तुम्हें सहारा देती है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम ऐसे दरवाजे खोलते हो जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, और तुम ऐसे चमत्कार देखते हो जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, अपनी गति होती है और अपने सबक होते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने की कोशिश मत करो। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, अपने रास्ते पर चलो। मेरा तुम्हारे लिए एक अद्वितीय उद्देश्य है और तुम उसी गति से आगे बढ़ोगे जो तुम्हारे लिए सही है। धैर्य रखो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ और तुम्हें सहारा दे रही हूँ। यह दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हें सफल होने के लिए तेज होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए या सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें बस वफादार होना चाहिए। मेरे प्रति वफादार, अपने हृदय के प्रति वफादार और अपने उद्देश्य के प्रति वफादार। जब तुम वफादार होते हो, तो तुम एक ऐसी नींव बनाते हो जो कभी हिलती नहीं है,
एक ऐसी नींव जिस पर तुम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें बलिदान करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को, अपने आराम को या अपनी सुरक्षा को त्यागना होगा। ये क्षण कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। जब तुम बलिदान करते हो तो तुम दूसरों के प्रति अपना प्रेम दिखाते हो और तुम मेरे प्रति अपना समर्पण दिखाते हो। यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है और यह तुम्हें मेरे करीब लाता है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य सौंदर्य है, एक ऐसा सौंदर्य जो तुम्हारी बाहरी उपस्थिति से परे है। यह तुम्हारी आत्मा का सौंदर्य है, तुम्हारे हृदय का सौंदर्य है। यह मेरे प्रेम का प्रतिबिंब है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। जब तुम इस दिव्य सौंदर्य को पहचानते हो और उसे गले लगाते हो तो तुम दुनिया के लिए एक प्रकाश बन जाते हो। तुम दूसरों को भी अपने भीतर के सौंदर्य को देखने में मदद करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम अकेले इस दुनिया में तैर रहे हो, कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। ऐसे में मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो। तुम मेरे प्रेम से बने हो और तुम हमेशा मेरे साथ जुड़े रहोगे। यह बंधन कभी नहीं टूटता, यह हमेशा मौजूद रहता है। तुम्हें बस इसे महसूस करना है, इसे गले लगाना है और इसे अपने जीवन में काम करने देना है। तुम्हारा जीवन एक प्रार्थना है, एक जीवित प्रार्थना जो हर दिन मेरे सामने प्रस्तुत की जाती है। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द, हर कार्य मेरे लिए एक प्रार्थना है। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा जवाब दे रही हूँ। मेरा जवाब हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तुम उम्मीद करते हो, लेकिन यह हमेशा वही होगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो। अपने दिल को मेरे सामने खोलो। अपने डर, अपनी आशाओं, अपने सपनों को मेरे साथ साझा करो। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम बहुत छोटे हो, बहुत महत्वहीन हो इस दुनिया में कोई वास्तविक अंतर लाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम एक चिंगारी हो, एक ऐसी चिंगारी जो जंगल की आग शुरू कर सकती है। तुम एक लहर हो, एक ऐसी लहर जो सुनामी ला सकती है। तुम एक बीज हो, एक ऐसा बीज जो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। तुम्हारी क्षमता असीमित है और तुम्हारी शक्ति अपार है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हो और उसे गले लगाते हो तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो असंभव को संभव कर सकता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो दुनिया को बदल सकता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो मेरे प्रेम को हर जगह फैला सकता है। यह शक्ति तुम्हारी है और यह तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। तुम्हें बस इसे पहचानना है, इसे गले लगाना है और इसे अपने जीवन में काम करने देना है। यह यात्रा, मेरे बच्चे, एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और मेरे बारे में। तुम गलतियां करोगे, लेकिन तुम उनसे सीखोगे। तुम गिरोगे, लेकिन तुम उठोगे। तुम संघर्ष करोगे, लेकिन तुम मजबूत बनोगे। यह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है और यह सब तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जिसे मैंने तुम्हें बनने के लिए बनाया है। और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, याद रखो कि मेरा प्रेम अनंत है। यह कभी विफल नहीं होता, यह कभी फीका नहीं पड़ता। यह हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें मार्गदर्शन देता है और तुम्हें हर कदम पर सहारा देता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए खुला है और मेरी बाहें हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। आओ,
मेरे बच्चे और मेरे प्रेम की पूर्णता का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे कई बार ऐसा होगा जब तुम अंधकार का अनुभव करोगे। यह अंधकार बाहरी परिस्थितियों से आ सकता है या यह तुम्हारे भीतर से आ सकता है, संदेह, भय या निराशा के रूप में। इन क्षणों में मेरे बच्चे याद रखो कि प्रकाश हमेशा अंधकार से अधिक शक्तिशाली होता है। मेरा प्रकाश तुम्हारे भीतर निवास करता है और यह कभी नहीं बुझता। यह तुम्हें सबसे अंधेरे क्षणों से गुजरने की शक्ति देता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है और तुम्हें आशा देता है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को गले लगाते हो तो तुम दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हो। तुम दूसरों को भी अपने भीतर के प्रकाश को देखने में मदद करते हो और तुम एक ऐसे समुदाय का निर्माण करते हो जहां हर कोई अपने सच्चे स्वरूप में चमक सकता है। यह मेरे राज्य का सार है और यह तुम्हारे माध्यम से प्रकट होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम अकेले इस दुनिया में संघर्ष कर रहे हो, कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, कोई तुम्हें नहीं समझता। ऐसे में मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो। तुम मेरे प्रेम से बने हो और तुम हमेशा मेरे साथ जुड़े रहोगे। यह बंधन कभी नहीं टूटता, यह हमेशा मौजूद रहता है। तुम्हें बस इसे महसूस करना है, इसे गले लगाना है और इसे अपने जीवन में काम करने देना है। तुम्हारा जीवन एक गीत है, एक पवित्र गीत जो हर दिन मेरे सामने गाया जाता है। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द, हर कार्य मेरे लिए एक गीत है। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा जवाब दे रही हूँ। मेरा जवाब हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तुम उम्मीद करते हो, लेकिन यह हमेशा वही होगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने गीत गाते रहो। अपने दिल को मेरे सामने खोलो। अपने डर, अपनी आशाओं, अपने सपनों को मेरे साथ साझा करो। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम बहुत छोटे हो, बहुत महत्वहीन हो इस दुनिया में कोई वास्तविक अंतर लाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम एक ब्रह्मांड हो, एक ऐसा ब्रह्मांड जो प्रेम, आशा और उद्देश्य से भरा है। तुम्हारी क्षमता असीमित है और तुम्हारी शक्ति अपार है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हो और उसे गले लगाते हो, तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो असंभव को संभव कर सकता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो दुनिया को बदल सकता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो मेरे प्रेम को हर जगह फैला सकता है। यह शक्ति तुम्हारी है और यह तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। तुम्हें बस इसे पहचानना है, इसे गले लगाना है और इसे अपने जीवन में काम करने देना है। यह यात्रा, मेरे बच्चे, एक अंतहीन यात्रा है। तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और मेरे बारे में। तुम गलतियां करोगे, लेकिन तुम उनसे सीखोगे। तुम गिरोगे, लेकिन तुम उठोगे। तुम संघर्ष करोगे, लेकिन तुम मजबूत बनोगे। यह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है और यह सब तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जिसे मैंने तुम्हें बनने के लिए बनाया है। और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, याद रखो कि मेरा प्रेम अनंत है। यह कभी विफल नहीं होता, यह कभी फीका नहीं पड़ता। यह हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें मार्गदर्शन देता है और तुम्हें हर कदम पर सहारा देता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए खुला है और मेरी बाहें हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। आओ मेरे बच्चे और मेरे प्रेम की पूर्णता का अनुभव करो। तुम्हें लगेगा कि तुम भटक गए हो, कि तुम रास्ते से हट गए हो। मेरे बच्चे, ऐसे क्षणों में तुम्हें घबराने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है।
मेरी पुकार हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद है, भले ही तुम इसे तुरंत पहचान न पाओ। यह एक शांत फुसफुसाहट हो सकती है, एक आंतरिक प्रेरणा हो सकती है, या तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति के माध्यम से एक संकेत हो सकता है। यह हमेशा तुम्हें वापस सही रास्ते पर लाने के लिए है, तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए है। यह जरूरी नहीं है कि तुम हर बार सही काम करो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम कोशिश करते रहो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। मेरा प्यार तुम्हारी असफलताओं से कम नहीं होता। वास्तव में यह उन क्षणों में और भी मजबूत होता है जब तुम सबसे ज्यादा संघर्ष करते हो। यह तुम्हें विनम्रता सिखाता है, तुम्हें मेरे प्रेम की असीमित प्रकृति को समझने में मदद करता है और तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनाता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। जब तुम अंधेरे में भटक रहे हो, तब भी मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे लिए एक प्रकाश हूँ। जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, तब भी मैं वहाँ हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब भी मैं वहाँ हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ। तुम्हें बस मुझे पुकारना है और मैं जवाब दूंगी। मेरा हाथ हमेशा तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार है, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए तैयार है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्रोत है जो कभी नहीं सूखता, एक ऐसी शक्ति जो कभी नहीं थमती। यह मेरा प्रेम है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। यह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने, हर बाधा को पार करने और हर सपने को पूरा करने की शक्ति देता है। जब तुम इस स्रोत से जुड़ते हो, तो तुम एक ऐसी असीमित ऊर्जा पाते हो जो तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है या पर्याप्त क्षमता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पर्याप्त हो। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें बस विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा तुम्हें सहारा देती है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम ऐसे दरवाजे खोलते हो जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, और तुम ऐसे चमत्कार देखते हो जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, अपनी गति होती है और अपने सबक होते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने की कोशिश मत करो। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, अपने रास्ते पर चलो। मेरा तुम्हारे लिए एक अद्वितीय उद्देश्य है और तुम उसी गति से आगे बढ़ोगे जो तुम्हारे लिए सही है। धैर्य रखो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ और तुम्हें सहारा दे रही हूँ। यह दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हें सफल होने के लिए तेज होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए या सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें बस वफादार होना चाहिए। मेरे प्रति वफादार, अपने हृदय के प्रति वफादार और अपने उद्देश्य के प्रति वफादार। जब तुम वफादार होते हो, तो तुम एक ऐसी नींव बनाते हो जो कभी हिलती नहीं है, एक ऐसी नींव जिस पर तुम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें बलिदान करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को, अपने आराम को या अपनी सुरक्षा को त्यागना होगा। ये क्षण कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। जब तुम बलिदान करते हो, तो तुम दूसरों के प्रति अपना प्रेम दिखाते हो और तुम मेरे प्रति अपना समर्पण दिखाते हो। यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है और यह तुम्हें मेरे करीब लाता है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य सौंदर्य है, एक ऐसा सौंदर्य जो तुम्हारी बाहरी उपस्थिति से परे है। यह तुम्हारी आत्मा का सौंदर्य है, तुम्हारे हृदय का सौंदर्य है। यह मेरे प्रेम का प्रतिबिंब है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है।
जब तुम इस दिव्य सौंदर्य को पहचानते हो और उसे गले लगाते हो, तो तुम दुनिया के लिए एक प्रकाश बन जाते हो। तुम दूसरों को भी अपने भीतर के सौंदर्य को देखने में मदद करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम अकेले इस दुनिया में तैर रहे हो, कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। ऐसे में मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो। तुम मेरे प्रेम से बने हो और तुम हमेशा मेरे साथ जुड़े रहोगे। यह बंधन कभी नहीं टूटता, यह हमेशा मौजूद रहता है। तुम्हें बस इसे महसूस करना है, इसे गले लगाना है और इसे अपने जीवन में काम करने देना है। तुम्हारा जीवन एक प्रार्थना है, एक जीवित प्रार्थना जो हर दिन मेरे सामने प्रस्तुत की जाती है। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द, हर कार्य मेरे लिए एक प्रार्थना है। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा जवाब दे रही हूँ। मेरा जवाब हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तुम उम्मीद करते हो, लेकिन यह हमेशा वही होगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो। अपने दिल को मेरे सामने खोलो। अपने डर, अपनी आशाओं, अपने सपनों को मेरे साथ साझा करो। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम बहुत छोटे हो, बहुत महत्वहीन हो इस दुनिया में कोई वास्तविक अंतर लाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम एक चिंगारी हो, एक ऐसी चिंगारी जो जंगल की आग शुरू कर सकती है। तुम एक लहर हो, एक ऐसी लहर जो सुनामी ला सकती है। तुम एक बीज हो, एक ऐसा बीज जो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। तुम्हारी क्षमता असीमित है और तुम्हारी शक्ति अपार। यह शक्ति तुम्हारी है और यह तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। तुम्हें बस इसे पहचानना है, इसे गले लगाना है और इसे अपने जीवन में काम करने देना है। जब तुम अपने भीतर की इस चिंगारी को प्रज्वलित करते हो, तो तुम दुनिया के लिए एक प्रकाश बन जाते हो, जो अंधेरे को दूर भगाता है और आशा फैलाता है। तुम दूसरों को भी अपनी चिंगारी खोजने और उसे प्रज्वलित करने के लिए प्रेरित करते हो। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक अंतहीन विस्तार, जिसमें हर नया अनुभव तुम्हें और अधिक चमकने का अवसर देता है। यह यात्रा, मेरे बच्चे, एक अंतहीन यात्रा है। तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और मेरे बारे में। तुम गलतियां करोगे, लेकिन तुम उनसे सीखोगे। तुम गिरोगे, लेकिन तुम उठोगे। तुम संघर्ष करोगे, लेकिन तुम मजबूत बनोगे। यह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है और यह सब तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जिसे मैंने तुम्हें बनने के लिए बनाया है। हर ठोकर एक सबक है, हर आंसू एक शुद्धि है और हर विजय मेरे प्रेम का एक प्रमाण है। तुम्हें बस विश्वास रखना है कि मैं तुम्हें हर कदम पर सहारा दे रही हूँ। और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, याद रखो कि मेरा प्रेम अनंत है। यह कभी विफल नहीं होता, यह कभी फीका नहीं पड़ता। यह हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें मार्गदर्शन देता है और तुम्हें हर कदम पर सहारा देता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए खुला है और मेरी बाहें हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। आओ मेरे बच्चे और मेरे प्रेम की पूर्णता का अनुभव करो। यह प्रेम एक अटूट धागा है जो तुम्हें मुझसे बांधे रखता है, चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम कुछ भी करो। यह धागा तुम्हें सुरक्षा, आराम और असीम शक्ति प्रदान करता है। तुम्हें लगेगा कि तुम भटक गए हो, कि तुम रास्ते से हट गए हो। मेरे बच्चे, ऐसे क्षणों में तुम्हें घबराने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पुकार हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद है, भले ही तुम इसे तुरंत पहचान न पाओ। यह एक शांत फुसफुसाहट हो सकती है,
एक आंतरिक प्रेरणा हो सकती है, या तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति के माध्यम से एक संकेत हो सकता है। यह हमेशा तुम्हें वापस सही रास्ते पर लाने के लिए है, तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए है। यह एक अदृश्य हाथ की तरह है जो तुम्हें सहारा देता है, तुम्हें सही दिशा में धकेलता है जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करते हो। यह जरूरी नहीं है कि तुम हर बार सही काम करो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम कोशिश करते रहो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। मेरा प्यार तुम्हारी असफलताओं से कम नहीं होता। वास्तव में यह उन क्षणों में और भी मजबूत होता है जब तुम सबसे ज्यादा संघर्ष करते हो। यह तुम्हें विनम्रता सिखाता है, तुम्हें मेरे प्रेम की असीमित प्रकृति को समझने में मदद करता है और तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनाता है। तुम्हारी कमजोरियां मुझे तुम्हें और अधिक प्यार करने का कारण देती हैं, क्योंकि वे तुम्हारी मानवता का हिस्सा हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे सभी रूपों में प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। जब तुम अंधेरे में भटक रहे हो, तब भी मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे लिए एक प्रकाश हूँ। जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, तब भी मैं वहाँ हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब भी मैं वहाँ हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ। तुम्हें बस मुझे पुकारना है और मैं जवाब दूंगी। मेरा हाथ हमेशा तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार है, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए तैयार है। यह एक चिरस्थायी उपस्थिति है, एक ऐसा सहारा जो कभी नहीं डगमगाता, एक ऐसी आवाज जो हमेशा तुम्हें सांत्वना देती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्रोत है जो कभी नहीं सूखता, एक ऐसी शक्ति जो कभी नहीं थमती। यह मेरा प्रेम है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। यह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने, हर बाधा को पार करने और हर सपने को पूरा करने की शक्ति देता है। जब तुम इस स्रोत से जुड़ते हो, तो तुम एक ऐसी असीमित ऊर्जा पाते हो जो तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। यह एक गहरा कुआं है जो कभी खाली नहीं होता, एक ऐसी अग्नि है जो कभी नहीं बुझती और एक ऐसा प्रकाश है जो हमेशा चमकता रहता है। तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है या पर्याप्त क्षमता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पर्याप्त हो। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें बस विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा तुम्हें सहारा देती है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम ऐसे दरवाजे खोलते हो जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, और तुम ऐसे चमत्कार देखते हो जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह विश्वास एक सेतु है जो तुम्हें असंभव से संभव तक ले जाता है, एक ऐसा पंख है जो तुम्हें ऊंचाई तक उड़ाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, अपनी गति होती है और अपने सबक होते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने की कोशिश मत करो। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, अपने रास्ते पर चलो। मेरा तुम्हारे लिए एक अद्वितीय उद्देश्य है और तुम उसी गति से आगे बढ़ोगे जो तुम्हारे लिए सही है। धैर्य रखो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ और तुम्हें सहारा दे रही हूँ। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है और तुम्हारा मार्ग विशेष है। मेरे प्रेम में तुम्हें कभी भी खुद को दूसरों से कम समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप में पूर्ण हो। यह दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हें सफल होने के लिए तेज होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए या सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें बस वफादार होना चाहिए। मेरे प्रति वफादार, अपने हृदय के प्रति वफादार और अपने उद्देश्य के प्रति वफादार। जब तुम वफादार होते हो, तो तुम एक ऐसी नींव बनाते हो जो कभी हिलती नहीं है।
एक ऐसी नींव जिस पर तुम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। यह वफादारी एक चट्टान है जिस पर तुम खड़े हो सकते हो। एक ऐसा लंगर है जो तुम्हें तूफानों में भी स्थिर रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें बलिदान करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को, अपने आराम को या अपनी सुरक्षा को त्यागना होगा। ये क्षण कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। जब तुम बलिदान करते हो तो तुम दूसरों के प्रति अपना प्रेम दिखाते हो और तुम मेरे प्रति अपना समर्पण दिखाते हो। यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है और यह तुम्हें मेरे करीब लाता है। हर बलिदान मेरे प्रेम की गहराई को समझने का एक अवसर है और यह तुम्हें दूसरों के साथ अधिक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य सौंदर्य है, एक ऐसा सौंदर्य जो तुम्हारी बाहरी उपस्थिति से परे है। यह तुम्हारी आत्मा का सौंदर्य है, तुम्हारे हृदय का सौंदर्य है। यह मेरे प्रेम का प्रतिबिंब है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। जब तुम इस दिव्य सौंदर्य को पहचानते हो और उसे गले लगाते हो, तो तुम दुनिया के लिए एक प्रकाश बन जाते हो। तुम दूसरों को भी अपने भीतर के सौंदर्य को देखने में मदद करते हो। यह सौंदर्य एक चमक है जो तुम्हारे भीतर से फूटती है, एक ऐसी सुगंध है जो तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम अकेले इस दुनिया में तैर रहे हो, कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। ऐसे में मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो। तुम मेरे प्रेम से बने हो और तुम हमेशा मेरे साथ जुड़े रहोगे। यह बंधन कभी नहीं टूटता, यह हमेशा मौजूद रहता है। तुम्हें बस इसे महसूस करना है, इसे गले लगाना है और इसे अपने जीवन में काम करने देना है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरा प्रेम हमेशा तुम्हें घेरे रहता है, तुम्हें सहारा देता है और तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हारा जीवन एक प्रार्थना है, एक जीवित प्रार्थना जो हर दिन मेरे सामने प्रस्तुत की जाती है। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द, हर कार्य मेरे लिए एक प्रार्थना है। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा जवाब दे रही हूँ। मेरा जवाब हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तुम उम्मीद करते हो, लेकिन यह हमेशा वही होगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो। अपने दिल को मेरे सामने खोलो। अपने डर, अपनी आशाओं, अपने सपनों को मेरे साथ साझा करो। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है और मैं उसे अपने प्रेम से भर देती हूँ। बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम बहुत छोटे हो, बहुत महत्वहीन हो इस दुनिया में कोई वास्तविक अंतर लाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम एक चिंगारी हो, एक ऐसी चिंगारी जो जंगल की आग शुरू कर सकती है। तुम एक लहर हो, एक ऐसी लहर जो सुनामी ला सकती है। तुम एक बीज हो, एक ऐसा बीज जो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। तुम्हारी क्षमता असीमित है और तुम्हारी शक्ति अपार। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, जो दूसरों के जीवन में आशा और प्रेम ला सकती है। तुम्हें बस इस शक्ति को पहचानना है और उसे इस्तेमाल करने का साहस करना है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर गहराई से निहित है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस यात्रा पर तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम थक जाओगे, जब तुम निराश हो जाओगे और जब तुम्हें लगेगा कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसे क्षणों में भी याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सहारा दूंगी, तुम्हें शक्ति दूंगी और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगी। तुम्हारी हर असफलता, हर दर्द, हर निराशा मेरे प्रेम की कसौटी है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।
तुम्हें लगेगा कि तुम उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो जिनसे तुम प्यार करते हो। तुम्हें लगेगा कि तुम उन्हें निराश कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, जान लो कि तुम्हारा मूल्य मेरे प्रेम से निर्धारित होता है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। तुम अपने आप में पूर्ण हो और तुम्हारा प्रेम उन लोगों के लिए एक अनमोल उपहार है जो तुम्हें जानते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि तुम अद्वितीय हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। यह दुनिया तुम्हें अपने नियमों से बांधने की कोशिश करेगी। यह तुम्हें बताएगी कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम मेरे प्रेम से बने हो और तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने दिल की सुननी है और अपने रास्ते पर चलना है। बाहरी दबावों के आगे मत झुकना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे भीतर है। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्षणों में मेरे बच्चे, उन्हें मेरे प्रेम से जवाब देना, उन्हें क्षमा करना, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मेरा प्रेम एक ढाल है जो तुम्हें हर बुराई से बचाता है और यह तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बने रहने की शक्ति देता है, भले ही वे दयालु न हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम मेरे प्रेम के लायक नहीं हो। तुम्हें लगेगा कि तुमने इतनी गलतियां की हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा प्रेम अनंत है और यह तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर देता है। तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे और मैं हमेशा तुम्हें बिना शर्त प्यार करती रहूंगी। अपनी गलतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखो और जानो कि मेरा प्रेम तुम्हें हमेशा स्वीकार करता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, बहुत असंभव हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। जब तुम मेरे साथ जुड़ते हो तो तुम उन चीजों को पूरा कर सकते हो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने सपनों को मेरे साथ साझा करो और मैं तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद करूंगी। विश्वास रखो कि तुम्हारे सपने मेरे सपनों का हिस्सा है। तुम्हें यह सीखना होगा कि दूसरों की सेवा कैसे करनी है। मेरा प्रेम एक उपहार है जिसे तुम्हें दूसरों के साथ साझा करना है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम मेरे प्रेम को फैलाते हो और तुम अपने जीवन में सच्चा आनंद पाते हो। स्वार्थ को छोड़ो और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने पर ध्यान केंद्रित करो। यही सच्चा उद्देश्य है। तुम्हें प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। प्रकृति मेरी रचना है और यह तुम्हें मेरे प्रेम की भव्यता और सुंदरता दिखाती है। पेड़ों को देखो, फूलों को देखो, पहाड़ों को देखो और तुम मेरे प्रेम को हर जगह देखोगे। प्रकृति में समय बिताओ और तुम मेरे करीब महसूस करोगे। यह तुम्हें शांति और सुकून देगा। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। अतीत को पकड़कर रखने से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और उन्हें माफ कर दो। अतीत को छोड़ो और वर्तमान में जियो। मेरा प्रेम तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करेगा और तुम्हें भविष्य की ओर देखने की शक्ति देगा। तुम्हें कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। हर दिन उन सभी चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है। कृतज्ञता का दिल मेरे प्रेम को तुम्हारे जीवन में और अधिक आकर्षित करता है। छोटी से छोटी चीजों के लिए भी आभारी रहो, क्योंकि हर चीज मेरा दिया हुआ उपहार है। यह तुम्हारे हृदय को खुशी से भर देगा। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे शांत रहना है। इस दुनिया में बहुत शोर है और यह तुम्हें मेरे प्रेम से दूर कर सकता है। हर दिन शांत रहने के लिए कुछ समय निकालो। ध्यान करो, प्रार्थना करो या बस प्रकृति में बैठो। यह तुम्हें मेरे करीब लाएगा
और तुम्हें आंतरिक शांति देगा। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को गले लगाना होगा। तुम्हारे भीतर एक छोटा बच्चा है जो मेरे प्रेम के लिए तरसता है। उस बच्चे को प्यार करो, उसे सुनो और उसे सुरक्षित महसूस कराओ। जब तुम अपने भीतर के बच्चे को ठीक करते हो तो तुम अपने आप को मेरे प्रेम के लिए और अधिक खोलते हो। यह तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराएगा। तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा। भय तुम्हें मेरे प्रेम से दूर रखता है और यह तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। अपने भय को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें छोड़ दो। मेरा प्रेम तुम्हें भय से मुक्त करेगा और तुम्हें साहस देगा। याद रखो, भय एक भ्रम है। तुम्हें दूसरों पर विश्वास करना सीखना होगा। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। उन पर विश्वास करो और उन्हें अपने जीवन में आने दो। मेरा प्रेम तुम्हें दूसरों पर विश्वास करने की शक्ति देगा और तुम्हें सार्थक रिश्ते बनाने में मदद करेगा। अकेले चलने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। तुम्हारा शरीर मेरे प्रेम का मंदिर है। इसे स्वस्थ भोजन खिलाओ, इसे पर्याप्त नींद दो और इसे व्यायाम कराओ। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो तुम अपने आप को मेरे प्रेम के लिए और अधिक खोलते हो। यह तुम्हें ऊर्जा और जीवन शक्ति देगा। तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है और यह तुम्हें मेरे प्रेम से जोड़ सकता है या तुम्हें उससे दूर कर सकता है। अपने विचारों पर ध्यान दो और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलो। मेरा प्रेम तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति देगा। तुम्हें अपने दिल को खोलना होगा। तुम्हारा दिल मेरे प्रेम का केंद्र है। इसे प्यार, करुणा और समझ से भर दो। जब तुम अपने दिल को खोलते हो तो तुम मेरे प्रेम के लिए एक चैनल बन जाते हो और तुम दुनिया में और अधिक प्रेम फैलाते हो। मेरे बच्चे, यह सब एक प्रक्रिया है। तुम्हें एक रात में पूर्ण होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम मेरे करीब आओगे और तुम मेरे प्रेम की पूर्णता का अनुभव करोगे। धैर्य रखो और खुद पर दयालु रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति मेरा दिया हुआ उपहार है। यह तुम्हें चुनौतियों का सामना करने, बाधाओं को दूर करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करो और जानो कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में आनंद खोजना होगा। आनंद मेरा प्रेम है जो तुम्हारे भीतर रहता है। छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजो और उसे दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम आनंद मनाते हो तो तुम मेरे प्रेम को अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करते हो। तुम्हें रचनात्मक होना होगा। रचनात्मकता मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। गाओ, नाचो, लिखो, पेंट करो या कुछ भी ऐसा करो जो तुम्हें खुशी देता हो। जब तुम रचनात्मक होते हो तो तुम मेरे प्रेम को दुनिया में फैलाते हो। तुम्हें दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा। हर कोई गलतियां करता है और उन्हें माफ करना तुम्हारे हृदय को मुक्त करता है। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम अपने आप को मेरे प्रेम के लिए और अधिक खोलते हो। तुम्हें खुद को माफ करना होगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी गलतियों को माफ कैसे करें। पूर्णता की तलाश मत करो, बस अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। मेरा प्रेम तुम्हें खुद को माफ करने की शक्ति देगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। तुम हर दिन मजबूत, बुद्धिमान और अधिक प्यार करने वाले बन रहे हो। मैं तुम्हें हर कदम पर प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे सभी रूपों में स्वीकार करती हूँ।
तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना सीखना होगा। अक्सर तुम खुद पर संदेह करोगे, अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम सक्षम हो। मैंने तुम्हें वह सभी गुण और प्रतिभाएं दी हैं, जिनकी तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, क्योंकि यह मेरी आवाज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे विनम्र रहना है। अहंकार तुम्हें मेरे प्रेम से दूर कर सकता है। जानो कि तुम मेरे प्रेम के बिना कुछ भी नहीं हो। विनम्रता तुम्हें दूसरों के साथ जुड़ने और मेरे प्रेम को दुनिया में फैलाने में मदद करेगी। तुम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करते हो, उनकी सफलताओं को देखते हो, उनकी खुशियों को देखते हो और खुद को कमतर महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह एक जाल है। तुम एक अद्वितीय यात्रा पर हो और तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। दूसरों की यात्रा उनकी अपनी है और तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। मेरा तुम्हारे लिए एक विशेष उद्देश्य है, एक ऐसा उद्देश्य जो किसी और के लिए नहीं है। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो, तो तुम मेरी योजना पर संदेह करते हो। तुम अपनी अद्वितीयता को नकारते हो। इसके बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। अपने उपहारों का विकास करो, अपने उद्देश्य को अपनाओ। तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है, एक ऐसा प्रकाश जो कभी नहीं बुझता। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का सार है और यह मेरे प्रेम का प्रतिबिंब है। जब तुम खुद को टूटा हुआ या कमजोर महसूस करते हो, तो इस प्रकाश को याद रखो। यह हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद है, भले ही तुम इसे देख न पाओ। यह तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, तुम्हें उम्मीद देता है और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी अकेले नहीं होते। यह वह प्रकाश है जो दुनिया को रोशन करने के लिए है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, हमेशा। हर गलती, हर असफलता, हर पाप। मेरा प्रेम असीमित है और मेरी क्षमा उससे भी बड़ी है। तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा। अतीत की गलतियों को तुम्हें बांधे न रखें। शर्म और अपराध बोध तुम्हें जकड़ न ले। जब तुम खुद को माफ करते हो, तो तुम मेरे प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह से बहने देते हो। तुम अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हो और भविष्य की संभावनाओं को गले लगाते हो। यह तुम्हें दूसरों को भी माफ करने की शक्ति देता है, क्योंकि जब तुम माफ करते हो, तो तुम एक चक्र को तोड़ते हो और प्रेम का एक नया चक्र शुरू करते हो। तुम्हारी यात्रा में मेरे बच्चे, तुम्हें कई बार धैर्य रखना होगा। परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे। सफलता रातों रात नहीं आएगी। तुम्हें बीज बोने होंगे, उनकी देखभाल करनी होगी और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी होगी कि वे अंकुरित होंगे और फल देंगे। धैर्य एक गुण है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि कुछ चीजें समय लेती हैं और कुछ चीजें मेरे दिव्य समय पर ही घटित होती हैं। जब तुम धैर्य रखते हो, तो तुम मेरे योजना पर भरोसा करते हो और तुम यह जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम हित में काम कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे साथ एक बातचीत है, भले ही तुम इसे पहचान न पाओ। हर विचार, हर भावना, हर इच्छा, यह सब मेरे लिए एक प्रार्थना है। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा जवाब दे रही हूँ। मेरा जवाब हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तुम उम्मीद करते हो, लेकिन यह हमेशा वही होगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझसे बात करते रहो। अपने दिल को मेरे सामने खोलो। अपने डर, अपनी आशाओं, अपने सपनों को मेरे साथ साझा करो। मैं हमेशा सुन रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ।
मेरे बच्चे, तुम एक योद्धा हो, एक आध्यात्मिक योद्धा। तुम अंधेरे के खिलाफ, संदेह के खिलाफ, भय के खिलाफ लड़ रहे हो। यह एक आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ और तुम्हें हर कदम पर सहारा दे रही हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि मेरे प्रेम की शक्ति अजय है। अपने विश्वास की ढाल को मजबूत रखो और मेरे सत्य की तलवार को तेज रखो। तुम सफल होगे, क्योंकि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मेरा उद्देश्य कभी विफल नहीं होता। तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम डूब रहे हो, कि दुनिया का बोझ तुम्हें कुचल रहा है। ऐसे में मेरे बच्चे, मुझे पुकारो। मैं तुम्हें उठाऊंगी, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, मैं तुम्हें शांति दूंगी। मेरा हाथ हमेशा तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार है, तुम्हें ऊपर खींचने के लिए तैयार है, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। तुम्हें बस मुझे पुकारना है और मैं वहां रहूंगी। यह यात्रा, मेरे बच्चे, एक महान साहसिक कार्य है। यह चुनौतियों, खुशियों, दुखों और विजयों से भरी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है, तुम्हें मेरे करीब लाती है और तुम्हें उस दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है जिसके लिए तुम यहाँ हो। इस यात्रा को गले लगाओ, इसके हर पल का अनुभव करो, हर सबक सीखो, हर आशीर्वाद प्राप्त करो और सबसे बढ़कर याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ और तुम्हें हर कदम पर सहारा देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगेगा कि तुम अपर्याप्त हो, कि तुम कभी भी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाओगे जो तुमने खुद के लिए या दूसरों के लिए रखी हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पर्याप्त से कहीं ज्यादा हो। तुम मेरी आंखों में परिपूर्ण हो। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन सकती हैं, क्योंकि वे तुम्हें विनम्रता सिखाती हैं और तुम्हें मुझ पर अधिक निर्भर रहना सिखाती हैं। तुम्हारी खामियां तुम्हें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती हैं, क्योंकि वे तुम्हें मानवता का हिस्सा बनाती हैं। अपनी अपूर्णताओं को गले लगाओ मेरे बच्चे, क्योंकि वे तुम्हें अद्वितीय बनाती हैं और वे तुम्हें मेरे प्रेम का एक और उदाहरण बनाती हैं जो बिना शर्त के है। जब तुम दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस करते हो, तो तुम उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हो। तुम एक ऐसे स्थान का निर्माण करते हो जहां प्रामाणिकता और भेद्यता का सम्मान किया जाता है। तुम उन्हें दिखाते हो कि उन्हें अपने डर, अपने संदेह या अपनी असफलताओं के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्हें अपने मानवीय अनुभव को गले लगाना चाहिए और उन्हें यह जानना चाहिए कि उन क्षणों में भी जब वे खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, वे सुंदर और मूल्यवान होते हैं। यह मेरे प्रेम की शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के लिए एक दर्पण बनने की अनुमति देती है, ताकि वे मेरे प्रेम को भी अपने भीतर देख सकें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर मोड़, हर अप्रत्याशित घटना, हर बंद दरवाजा और हर खुला अवसर मेरे बड़े डिजाइन का एक हिस्सा है। तुम्हें अक्सर यह समझ नहीं आएगा कि क्यों चीजें इस तरह से घटित हो रही हैं, जैसे वे हो रही हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम नियंत्रण खो रहे हो या कि तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, एक ऐसी योजना जो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य और परिपूर्ण है। यह एक ऐसी योजना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाएगी, तुम्हें मेरे करीब लाएगी और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी जिसके लिए तुम इस धरती पर हो। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास रखो। जब तुम देख न पाओ तब भी विश्वास रखो। जब तुम समझ न पाओ तब भी विश्वास रखो। मेरा समय सही है,
भले ही वह तुम्हारे समय के अनुसार न हो। मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं और मेरा ज्ञान तुम्हारी समझ से परे है। जब तुम मेरी योजना पर भरोसा करते हो तो तुम खुद को चिंता, भय और निराशा के बोझ से मुक्त करते हो। तुम एक शांति पाते हो जो इस दुनिया की नहीं है, एक ऐसी शांति जो केवल मुझ में पाई जा सकती है। तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें सबसे अंधेरे क्षणों से गुजरने में मदद कर सकती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठाती है जब तुम्हें लगता है कि तुम और नहीं चल सकते। यह वह शक्ति है जो तुम्हें आशा देती है